जो एमएलए है, विधायक है, सांसद है या किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी भूमिका या अपना विचार हमेशा व्यक्त करते हैं। हर एक की स्टाइल अलग अलग होती है। अब मैं मेरे अंदाज में बोलता हूँ, लेकिन हर पार्टी के लिए या हर पार्टी के प्रवक्ता के लिए बोलने के लिए कुछ ना कुछ होता है, पार्टी की भूमिका होती है। अगर आपको भूमिका मान्य नहीं है तो आप उससे प्रतिवाद कर सकते हो उसी माध्यम से, यही लोकतंत्र है। लेकिन जब से इस देश में 10 साल में हमने देखा है बीजेपी का शासन जहाँ जहाँ है या बीजेपी की पुरस्कृत शासन है, जैसे महाराष्ट्र में, वहाँ लोकतंत्र का, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई वजूद नहीं रहा। ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1 लाखांहून अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे। मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा। अब जिस विधायक का आप नाम ले रहे हो वो तो सत्ताधारी पार्टी का है एक विधायक, और दूसरा विधायक जो है जितेंद्र आव्हाड, वो विपक्ष का है। दोनों के ऊपर हमले होते हैं। तो कानून व्यवस्था कहाँ है इस राज्य में? कहाँ है पुलिस? कहाँ इंटेलिजेंस है? ऐसी बहुत सी बातें इस राज्य में चल रही है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र की जो पहचान है देश में, वो कानून व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र पहचाना जाता था कि अगर बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, पुणे में है। लेकिन 10 साल में जब से मोदी जी आए, उद्धव जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कानून व्यवस्था ठीक रही। लोगों को जो दंगे भड़काने वाले या इस प्रकार से काम करने वालों को बहुत कंट्रोल किया था। नेतृत्व था महाराष्ट्र को, लीडरशिप थी। अब सत्ता पर कोई नियम बाह्य व्यक्ति बिठाया है संविधान के खिलाफ जाकर, वो तो गुंडागर्दी करेगा और गुंडागर्दी का समर्थन करेगा। आपने लोकसभा चुनाव में देखा है, उससे पहले भी देखा है। जोर ज़बरदस्ती यही उनका कानून है और जोर ज़बरदस्ती से यहाँ राजनीति चलाई जा रही है और दिल्ली से उसका नियंत्रण हो रहा है। जिस प्रकार से दाऊद एक ज़माने में मुंबई का अंडरवर्ल्ड कंट्रोल कर रहा था, उस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र की सत्ता और ये सब जो चल रहा है ना, दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, गुजरात से कंट्रोल हो रहा है। इसलिए हम सब उसकी कीमत भुगत रहे हैं। हिंदी की बात खत्म कर दो। सर, हिंदी में आप जिस तरह से पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लीकेज, बाकी अटल सेतु में भी जिस तरह से बताया गया, सर किस तरह से देखते हैं? ठीक है, पार्लियामेंट का आपने अगर नज़ारा देखा होगा 2 दिन पहले, तो अंदर ना गाड़ी जाती थी ना गाड़ी आती थी हमारी। जैसे कि एक स्विमिंग पूल बन गया है पार्लियामेंट और उनका परिसर। हमने जो पुरानी वाली पार्लियामेंट है उसको इतिहास है और 100 सालों पार्लियामेंट चल सकती थी। ग्रीक की पार्लियामेंट, इटाली की पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमसे भी पुरानी है और वही लोगों ने बनाई हमारी पार्लियामेंट, और ठीक है। फिर भी नई पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा हज़ारों करोड़ अपने लोगों को देकर, आप ठेके भी अंदर अपने लोगों को दिए हैं, सब ठेके। लेकिन अंदर राम मंदिर लीक हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, प्रभु श्री राम को बिठाया है, ऊपर से पानी टपक रहा है, एयरपोर्ट गिर रहे हैं पानी से। अब तो पार्लियामेंट हमारी, पूरी पार्लियामेंट, पूरा पानी पार्लियामेंट में आ रहा है। वहाँ दिल्ली में बेसमेंट में पानी गया, 3 बच्चों की मौत हो गई, पानी ही पानी है। तो सरकार है कहाँ? जो सरकार अपने पार्लियामेंट में पानी आने से नहीं रोक पाते। 1 साल नहीं हुआ पार्लियामेंट को हमारे, 1 साल नहीं हो गया। अयोध्या के राम मंदिर में जो बनाया है जोर शोर से, सब जगह पर पानी टपक रहा है। हाँ नहीं सब वो ठीक, छोड़ दीजिए।
तो ये हिसाब जो है, जो हिसाब दिया है ठेकेदारों को, वो हिसाब फिर से होना चाहिए, किसको क्या मिला है और उसमें कमीशनबाजी क्या हो गई है, और ये सब ठेकेदार कौन थे। बड़े बड़े नाम लेते हो, पार्लियामेंट टाटा साहब ने बनाया, अयोध्या का राम मंदिर लार्सन टुब्रो ने बनाया, लेकिन ठेकेदार कौन थे उनके, वो किसी राज्य से प्रभावित थे, क्या थे, वो एक बार सामने आने दो। तो चंद्रशेखर बावनकुळे का बयान आया, छोड़ो यार, अरे छोड़ो। उद्धव ठाकरेंच्या दिशेतून खरगडत असला तरी लाडकी बहीण योजना राबवली जाते, मात्र जे कंत्राटदार आहेत त्यांचे पैसे उतरी थांबवले आहेत। त्यांना असं सांगण्यात आलं की रक्षाबंधनाचा पहिला हप्ता जर त्यानंतर लागेल बोलले। बघा, ही लाडक्या बहीण योजनेतली फसवणूक आहे। निवडणुकीचे 2 महिने आहेत, त्यानंतर लाडक्या बहिणीला काही मिळणार नाही। त्या लाडक्या बहिणींची काळजी महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांनाच घ्यावी लागणार आहे। एकनाथ शिंदे असतील, देवेंद्र फडणवीस असतील, अजित पवार असतील, हे यांना लाडक्या बहिणीचा जो उमाळा आलेला आहे हा निवडणुकीपुरता आला आहे। 2 महिने त्यांच्या खात्यात पैसे टाकतील, महाराष्ट्र कर्जाचा डोंगर करतील आणि मग त्यानंतर हे पळून जातील। लाडक्या बहिणीला योजनेसाठी जो पैसा आहे तो सरकारी तिजोरीतला पैसा आहे, पण ह्या सगळ्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि हे जे फुटलेल्या आमदार खासदारांच्या खात्यातला जो पैसा आहे, हजारो कोटी, याच्यापेक्षा जास्त तो जनतेचा लुटलेला पैसा आहे, ठेकेदारीतून मिळालेला पैसा आहे। राहुल गांधींनी सांगितलं आहे की माझ्यावर ईडीची कारवाई परत होणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं आहे। राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते आहेत, ज्या पद्धतीनं गेल्या 1 महिन्यापासून ते सरकारवरती हल्ला करत आहेत, सरकारला आरसा दाखवत आहेत, मोदी आणि शहांना सळो की पळो करून सोडत आहेत, त्याच्यामुळे राहुल गांधी असतील, आम्ही सगळे असतो, आम्हाला पुन्हा एकदा कारवाईला सामोरं जावं लागेल, आमची तयारी आहे। पण त्यांना आता इतकं सोपं नाही आहे, लक्षात घ्या, विरोधी पक्ष फार मजबूत आहे, आम्ही पाहू। पण तुम्ही तुमचं बहुमत जरी गमावलं आहे, तुम्ही अल्पमतात आला असला तरी केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर, घटनाबाह्य कामं करण्याची आपलं व्यसन काही सुटत नाही। सर, मराठीमध्ये अमोल मिटकरी असेल किंवा जितेंद्र आव्हाड असतील, यांच्या दोघांमध्ये हल्ला झाला आहे, कशा प्रकारे तुम्ही पाहता? मग हे दोन्ही जे लोक आहेत हे आपापल्या पक्षाचं नेतृत्व करतात, दोन्ही विधिमंडळाचे महाराष्ट्राचे सदस्य आहेत, त्यांना आपापल्या पक्षाची एक भूमिका असू शकते, ती भूमिका ते मांडत असतील तर ती लोकशाहीला धरून आम्ही मांडतो। अनेकदा कोणाला आवडत नसेल, कोणाला आवडतं, पण म्हणून जर त्यांच्यावर ते अशा प्रकारे हल्ले करत असतील आणि त्या हल्ल्यांना जर सरकारचं समर्थन असेल, सरकार मुकदर्शक बनला असेल, तर या राज्यामध्ये घटनाबाह्य सरकार आहेच, पण ते गुंडगिरीला पोसणारं सरकार आहे आणि या गुंडगिरीचं नियंत्रण हे दिल्लीतून होत आहे, गुजरातमधून होत आहे, हे स्पष्टपणे दिसतं आहे। ज्या पद्धतीनं दाऊद इब्राहिम त्याच्या मुंबईतल्या टोळ्या चालवतो किंवा छोटा शकील, टायगर मेमन हे मुंबईत अंडरवर्ल्डच्या टोळ्या चालवतात किंवा चालवत होत्या, त्याच पद्धतीनं हे सरकार म्हणजे एक टोळी आहे सध्याचं, आणि त्या टोळीचे प्रमुख दिल्लीमध्ये बसले आहेत, त्या टोळ्या चालवत आहेत आणि मग त्या टोळ्या आपली सत्ता टिकवण्यासाठी खालच्या गुंडांच्या टोळ्या पोचत आहेत। मग आमदारांवर हल्ले, खासदारांवर हल्ले, लूटपाट, मर्डर, खून सगळं काही चालू आहे। सर, उद्धव ठाकरे गट के साथ चिन्हावर चुनाव लढणार का? काय उद्धव ठाकरे गट के साथ चिन्हावर आम्ही चुनाव लढणार का, असं प्रभावित? काय परत सांगा? उद्धव ठाकरे गट के साथ चिन्हावर मशाल उद्धव ठाकरे गट नाही, शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालची बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही मशाल चिन्हावरच महाराष्ट्राच्या आणि देशातल्या सर्व निवडणुका लढेल। या मशाल चिन्हानंच या महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाच्या खुर्चीला आग लावली लोकसभेत, या मशाल चिन्हानंच सगळ्यांचा पराभव केला। मशाल असेल, तुतारी वाजवणारा माणूस असेल, ही आमची चिन्ह आहेत आणि काँग्रेसचा हात आहे, असे आम्ही एकत्र निवडणुका लढू। पण शिवसेनेचं चिन्ह हे आता धनुष्यबाण नसून मशाल आहे आणि धनुष्यबाण हे चोरांच्या हातामध्ये, धनुष्यबाण हे चोरांच्या हातामध्ये आहे। त्यांनी लोकसभेत काही चोऱ्या केल्या धनुष्यबाणाच्या नावावरती, पण विधानसभेला ते जमणार नाही। चला, थँक्यू। भाजप हिंदू
मतांसाठी एक नवीन अहो किती काळ करणार हिंदू मत हा? अरे हिंदू मत किती काळ करणार हिंदू मत? तुम्ही करताय काय सत्तेत इतके वर्ष? तुम्हाला आजही हिंदू मतांसाठी योजना आखाव्या लागतात. कामं काय केलीत तुम्ही? भारतीय जनता पक्ष हिंदुत्वाला किंवा हिंदुत्वाचा पुरस्कार अजिबात करत नाही. भारतीय जनता पक्ष हे फक्त राजकारण करतं हिंदुत्वाचं. राहुल गांधी राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी नहीं, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है. और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है. ये मैं आपको बता रहा हूँ. कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर. मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियाँ उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई. और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.